फाइल चल रही सर, मुंगाली से अशोकनगर नहीं भेज रहे हैं सर लोग। अधिकार पूरे कर्मचारी परेशान हैं। वो भी हम लोग हितकारी विकलांग परेशान करते हैं और राशि मांगते हैं और पैसा मांगते हैं। तो हम मजदूरी करें या बच्चों को पेट भरें या इन्हें कमा के, अगर यही नियम है शासन ने, तो मुख्यमंत्री से निवेदन है श्रीमान जी से, तो विकलांगों के लिए तो सबको दे देवे। आपके अगर माननीय हमारे शिवराज सिंह मामा जी थे, जब फ्री में काम होता था विकलांग कई परेशान होते। अगर डॉक्टर के हिसाब में यही है तो फिर देख बता दे तो हमें राशि दे, हम क्या खाएंगे, बच्चों यहाँ मजदूरी करें, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। ट्राई साइकिल पर बैठे इस दिव्यांग की आपने पीड़ा को सुना, सीएम मोहन से गुहार सुनी और पूर्व सीएम शिवराज के समय को याद करते हुए बिना रिश्वत की बात भी सुनी। तो अब हम आपको बताते हैं, यह दिव्यांग अशोकनगर जिले के मुंगावली ब्लॉक के होरेरी गांव का प्रदीप कुशवाहा है और जो निःशक्तजन विवाह सहायता के लिए महीनों से जनपद के चक्कर काट रहा है। आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर जन सुनवाई में आवेदन दिया और 10,000 रुपए जनपद में निःशक्तजन शाखा के बाबू द्वारा मांगे जाने के गंभीर आरोप भी लगाए और कहा कि पैसा मांगा जा रहा है और फाइल को जिला पंचायत भी नहीं भेजा जा रहा। वहीं दिव्यांग की पीड़ा और परेशानी के बाद बाबूजी ने भी अपनी बात सुनाई और फाइल में कई कमियां गिनाई। तो बाबूजी, यदि फाइल में कमी थी तो इसको रिजेक्ट कर देते, इस दिव्यांग को लिखकर दे देते कि यह पूर्ति कर दो, लेकिन इस तरह इस दिव्यांग को शासन की महती योजना के लिए जनपद से लेकर कलेक्ट्रेट तक के चक्कर काटने पड़े और फाइल एक ही टेबल पर थमी रहे, तो यह तो कहा ही जाएगा कि पंचायत विभाग में सब कुछ सही नहीं है। अब अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को गंभीरता से लेकर इस मामले में लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई करना चाहिए और इस निःशक्तजन को विवाह सहायता का लाभ तुरंत दिलाया जाना चाहिए। तो आपसे सर पूछ सकते, हम आपको नंबर हमने बताया कि नहीं बताया आपने, तो डायरेक्ट कह देती कि फोन मत लगाना, आप 10 दिन होने के बाद बोल रहे। मामला इनका ऐसा है कि इनके द्वारा आवेदन दिया गया था जो पूर्व में समग्र अधिकारी थे उनके पास में, उसके बाद वो सस्पेंड हो गए थे। उसके बाद में जब आवेदन हमारे पास जब हमने फाइल में देखा है तो इसको हमने जांच के लिए एडीओ हैं हमारे, उनके लिए भेजा था। अब जांच होके जब तक मेरे पास नहीं आएगा उसको हम बढ़ाने में असमर्थ थे। जैसे ही जांच होके आएगा हम उसको आगे बढ़ा देंगे। प्रारंभिक जांच में हमने इनको बताया था कि इनके द्वारा शपथ पत्र में जो दिया था वो भी गलत था, उसमें विवाह दिनांक इनके द्वारा 1 वर्ष पूर्व की दी गई है। साथ ही इनके द्वारा जो फोटो लगाया गया है वो भी कंप्यूटर से एडिट करके लगाया गया है, जिसमें वरमाला बाद में लगाई गई। इसके अलावा जो मैरिज सर्टिफिकेट था वो भी सचिव के साइन नहीं थे उस पर, और तत्कालीन जीआरएस ने उस पर साइन किए थे, जो भी हमें आज ही पता चला है जांच में। तो इसकी पूरी जांच होने के बाद हम इसको आगे बढ़ा देंगे। सरकार निःशक्तों को विवाह पर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देती है, जिससे कि उनका परिवार और का संचालन बेहतर हो सके और वह बेहतर जिंदगी जी सकें। लेकिन यदि बात की जाए अशोकनगर जिले के मुंगावली ब्लॉक की, तो यहाँ निःशक्तजन महीनों से परेशान होते हैं और यहाँ से फाइल जिला पंचायत जहाँ से भुगतान होता है वहाँ नहीं भेजा जा रही है। आज जैसे ही एक लगभग कई महीनों से परेशान हो रहे एक निःशक्तजन प्रदीप कुशवाहा ने कलेक्टर के समक्ष पहुंचकर एक शिकायत की और एक गंभीर आरोप लगाते हुए जनपद मुंगावली में पदस्थ संदीप रघुवंशी पर एक पैसों के लेन देन का आरोप लगाया और 10,000 रुपये की मांग करने पर, पैसे न देने पर अनावश्यक परेशान करने की शिकायत की है। इस पूरे मामले में जब संदीप रघुवंशी से जानना चाहा तो उनके द्वारा फाइल में कई कमियां बताई गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महीनों से पेंडिंग फाइल के बाद एक सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर निःशक्तजन की फाइल में यदि कोई कमी थी तो उसे तुरंत रिजेक्ट क्यों नहीं किया गया। और महीनों से निःशक्तजन अपने गांव से पैदल आकर यहाँ गाड़ी लेकर अपने दूसरे विकलांगों की यहाँ जनपद के चक्कर काटने को मजबूर है। लेकिन आज जब शिकायत करने के बाद पीड़ित से यहाँ जनपद पंचायत में संबंधित शाखा में पहुंचा तो इस फाइल में जो बाबू थे संबंधित शाखा के, उनके द्वारा कई कमियां बताई गई हैं। तो कहीं ना कहीं एक विकलांग जैसे में निःशक्तजन व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और यहाँ जनपद में आके चक्कर काट रहे हैं, उनको इस तरह पैसों की मांग की जा रही है और अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। एक बेहद ही गंभीर और एक बड़ा मामला है। अब देखना होगा कि कलेक्टर के समक्ष शिकायत होने के बाद इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जाती है और इस महीनों से चक्कर काट रहे निःशक्तजन को कब शासन की जो 2 लाख की योजना का लाभ है वो मिलता है।